वंदे पुरुषोत्तमम। 4 अक्टूबर सन 1939 की बात है। सवेरे बांध के किनारे श्री ठाकुर जी खड़ वाले घर में चुपचाप बैठे थे। एक भाई ने आकर अपनी दुर्बलता व्यक्त की। श्री ठाकुर ने पौरुष दृप्ति भंगिमा में कहा, मैं पुरुषत्व की अवज्ञा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बड़ा कष्ट होता है। वह कैसा पुरुष है जो एक लड़की के लिए काम लोलुपतावश जीवन की बलि तक देना चाहता है। एक बार धक्का खाकर भी मनुष्य सावधान न हो तो क्या किया जा सकता है। उक्त सज्जन ने कहा, समर्थ नहीं हो पाता हूं। श्री ठाकुर ने उत्तेजित स्वर में कहा, कपटता क्यों करते हो? समर्थ नहीं होने का अर्थ क्या है? समर्थ नहीं होने की बात केवल बैठे बैठे सोचते हो, इसलिए समर्थ नहीं हो पाते हो। वैसा चाहते नहीं, इसीलिए समर्थ नहीं हो पाते हो। कपटता छोड़ो, बचना चाहते हो तो सही पथ पर चलो। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम लड़कियों के निकट लांछित होते हो? यदि लड़कियां पुरुष से प्रेम कर कृतार्थ बोध नहीं करती है तो आखिर हुआ क्या? नारीमुखी पुरुष से लड़कियां घृणा करती हैं, चाहे वह जितना हीन क्यों न हो। एक लड़की के अभाव में एक दूसरे से उसकी पूर्ति करने पर डिस्टॉर्शन, विकृति होता है, उलझन पैदा हो जाती है, अर्थात परवर्टेड सेक्सुअलिटी ग्रो, विकृति यौन आकुति पैदा होती है। सावधान। बातचीत के सिलसिले में बाद में एक माँ से श्री ठाकुर जी ने कहा, माँ बनना अत्यंत कठिन बात है। राम प्रसाद के गीत में है, माँ हुआ की सोहज कथा, प्रसव कर ली होय न माता। माँ होना क्या आसान है? प्रसव करने से ही कोई माँ नहीं होती है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। वज्र से भी कठोर एवं कुसुम से भी कोमल बनना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं बनो तो बच्चे माँ के रहते भी माँ को नहीं पाएंगे। 5 अक्टूबर सन 1939 को सवेरे श्री ठाकुर जी ने कुछ वाणियाँ दी। दोपहर में ओल्ड टेस्टमेंट में वर्णित नारी जाति की सृष्टि के विषय में बातें कर रहे थे। श्री ठाकुर की बातें इतनी जीवंत और सरस हैं एवं शब्द इतने प्राणवंत होते हैं कि उनके मुख से कुछ सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। संध्या में बांध के किनारे गोपाल दास मुखोपाध्याय के साथ बातें हो रही थी। श्री ठाकुर जी ने कहा, मनु संहिता में प्रथम से ही सृष्टि तत्व आरंभ किया गया है। इसका भी एक अर्थ है, उसमें सिलसिलेवार से सब कुछ ठीक तरह से समझा जा सकता है। चलार साथी का भी आरंभ सृजन प्रगति से हुआ है, पर मैंने ऐसा खूब सोच विचार कर या देख सुनकर नहीं किया है। आपसे आप वैसा हुआ है। अंतर तत्व सहित जाने, अधकचरा सिर्फ ऊपर ही ऊपर जान लेने से हमारा बोध परिपक्व नहीं होता है। यह कोई सोचता ही नहीं कि हमारे ऋषिगण कितने बड़े वैज्ञानिक थे। महादेव के जैसे महासाधक ने कितनी औषधियों का फार्मूला दिया। साधु पुरुषों के विषय में आजकल धारणा ही बदल गई है, किंतु सच्चे साधु बहुत एक्टिव एंड प्रैक्टिकल, सक्रिय और वास्तववादी थे। उन्होंने कितनी तरह से समाज को सेवा किया है। बातें करते हुए श्री ठाकुर ने कहा, अवतार पुरुषों की चर्चा होती है, किंतु रामकृष्ण ठाकुर के जैसा एक नॉर्मल मैन, सहज मनुष्य देखा नहीं है। रात में साधन भजन की चर्चा चलने पर बोले, नॉर्मल लाइफ, स्वाभाविक जीवन न होने पर सुविधा नहीं होती है। एक तरह का गॉट अप लाइफ, कृत्रिम जीवन है जो टिकता नहीं है। मैंने कसरत कर कभी कुछ किया नहीं है। जब अच्छा लगता था तो करता था। मैंने सरकार साहब को देखा नहीं है, इसलिए माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी। माँ से बहादुरी लूटने के लिए ही सब कुछ करता था। हवस होने पर आधी रात में नाम करता था। खूब शीघ्रता से काम करने की मेरी झोंक थी। 22 मिनटों में खोखसा से 3 मील पैदल चलता हूँ। मेरी एक्टिविटी, कर्म परायणता खूब बढ़ गई थी। काम खूब अच्छा लगता था। कीर्तन गान करता था। ट्रांस समाधि काल में कॉन्शसनेस, बाह्य चेतना नहीं रहती थी, इसलिए उनका ऐसा कोई महत्व नहीं देता हूँ। दूसरे समय कॉन्शस सचेतन रहता था। एक दिन थर्मामीटर हाथ में लगते ही 110 डिग्री ताप चढ़ गया था। शरीर में पानी छिड़कने पर वह सूख जाता था। वैसा ही होता रहता था।
अनुभूति के विषय में जो डिक्टेट मुख से बोला है वैसा बोध होता था। भगवान का अर्थ लोग नहीं समझते हैं, विचित्र धारणा बनाकर चल रहे हैं। लोग क्या जो करते हैं इसलिए कुछ होता नहीं है। जो महापुरुष का संसर्ग लाभ करते हैं वे वास्तव में ही धन्य होते हैं। हजार साधना करने पर भी जो समझा नहीं जाता उसे वे नॉर्मली सहज भाव से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और सहज हुए बिना ठीक होता नहीं है। पर सिर्फ निकट में रहने से नहीं होगा, अनुराग सहित उनका अनुसरण करना चाहिए। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 7, 8 और 9 से। जय गुरु।